वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनीशंस, कुछ क्वेश्चंस जो हर साल एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को और हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो आपका एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है ना, यानी समकोण होता है। अब इसमें तीन भुजाएं जो होती हैं, उन तीनों भुजाओं को हम लोग एक नेम देते हैं। अगर ये ट्रायंगल ABC है और जिस बिंदु पर समकोण यानी एंगल 90 डिग्री बन रहा होता है, उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण या हाइपोटेन्यूस कहलाती है, हाइपोटेन्यूस कहलाती है। इसके अलावा शेष जो दोनों भुजाएं होती हैं वो आपकी आधार और कर्ण, यानी जो दो भुजाएं हैं आधार और लंब, यानी जो दो भुजाएं आपके समकोण बनाती हैं वो दोनों भुजाओं में से कोई भी भुजा आपकी लंब हो सकती है, कोई भी भुजा आधार हो सकती है, यानी कोई भी भुजा बेस हो सकती है और कोई भी भुजा परपेंडिकुलर हो सकती है। नॉर्मली हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें स्टडी कर रखी हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है वो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इसकी सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी है ना, यानी समरूपता। और समरूपता पर बेसिस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं समकोण त्रिभुज में, है ना। तो समकोण त्रिभुज की एक सबसे बड़ी विशेषता या समरूपता के संदर्भ में कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका कर्ण है, अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो A, B और C है ना, तो AC भुजा जो होगी वो आपकी कर्ण होगी, वही चूंकि आपकी सबसे बड़ी भुजा है क्योंकि सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा है ना। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़े वाले कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है और सबसे छोटे वाले कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो कर्ण चूंकि आपकी सबसे बड़ी भुजा है, अगर कहा जाए कि हम किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से, वर्टिसेस से हाइपोटेन्यूस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, यानी ये एंगल 90 डिग्री भी बन जाए। तो अब देखिए, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये मान लेते हैं बिंदु D है ना, तो जो BD है, BD ये आपका लंब है कर्ण AC पर। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाले शीर्ष से अगर हम कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो त्रिभुज है ये दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। तो ओवरऑल यहाँ पर तीन त्रिभुज बन रहे होते हैं, एक, दो और एक ये मूल त्रिभुज। तो आपकी जो थ्योरम होती है, प्रमेय होती है, वो आपकी ये होती है कि अगर इफ BD इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी अगर हमने BD को परपेंडिकुलर खींचा है कर्ण के, तो जो त्रिभुज बनेंगे, दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज आपका है BDC, एक त्रिभुज है आपका ADB, है ना। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे। साथ ही साथ ये दोनों त्रिभुज इस मूल त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। कहने का मतलब होता है यहाँ से आपके कई सारे पॉइंट्स आपके सामने आते हैं। जैसे पहला पॉइंट आता है कि अगर हम बात करें त्रिभुज BDC की, BD और C, त्रिभुज BDC ये है, BD और C ये छोटा नीचे वाला हिस्सा, या कह सकते हैं सेकेंड, ये फर्स्ट और पूरा आपका है। तो ये जो BDC त्रिभुज होगा, ये त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होगा। मूल त्रिभुज मतलब ABC, मूल त्रिभुज के समरूप होगा, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो आपका दूसरा, अब चूंकि ये देखिए दो त्रिभुज में डिवाइड हुआ, एक BDC है एक ADB है, तो जो आपका त्रिभुज ADB होगा, ADB, ठीक है ना, ये भी आपका समरूप होगा किसके, त्रिभुज ABC के। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचेंगे तो जो दोनों त्रिभुज बनेंगे वो दोनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं और साथ ही साथ दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप होते हैं। यानी त्रिभुज BDC जो होता है ये समरूप होगा त्रिभुज
ए डी बी के। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि जो दो त्रिभुज बने हैं ए बी डी बी डी सी और एक त्रिभुज आपका ए बी सी, तीन त्रिभुज हैं, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है थ्योरम्स में कि अगर हम मान लीजिए समकोण त्रिभुज पर कर्ण पर हम लंब खींच दें, है ना, तो जो बनने वाले दो त्रिभुज होंगे वो किसके समरूप होंगे? स्वयं के समरूप होंगे कि स्वयं के साथ साथ मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे कि केवल मूल त्रिभुज के समरूप होंगे या केवल स्वयं के समरूप होंगे? तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जाना है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होने के साथ साथ मूल त्रिभुज के भी समरूप होंगे, पहली चीज। सेकेंड, जो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कभी आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए कि इस प्रकार का त्रिभुज में इसकी लंबाई कितनी है, BD, ठीक है ना, यानी अगर हमने शीर्ष समकोण बनाने वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होगी? तो उस परपेंडिकुलर की लंबाई क्या होती है, उसके लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, BD का जो स्क्वायर होता है वो AD इंटू DC के बराबर होता है। BD का स्क्वायर AD इंटू DC। अब BD क्या है? BD आपका ये लंब है, AD इंटू DC। AD और DC वो लंबाइयां हैं जिस लंबाइयों में आपके कर्ण को इस D बिंदु ने डिवाइड किया है। इस अब देखिए, अगर ये पूछा जाए आता कैसे है तो कुछ नहीं, ये आपका सिंपल जो आपने BDC ADB लिखा है इसी से आपका ये आता है। कैसे? अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो समरूप त्रिभुजों की विशेषता होती है कि उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो BD अपॉन यहाँ, अगर हम यहाँ पर BD भुजा लेंगे तो यहाँ कौन सी भुजा लेंगे? AD इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पर भुजा DC लेंगे तो यहाँ पर भुजा क्या लेंगे? DC अपॉन DB। अब DB कहें या BD कहें बात एक ही है, दोनों को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से आपका आएगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू DC। यही आपका नियम होता है, यानी कि जो आपका परपेंडिकुलर होता है उसका स्क्वायर इन दोनों AD और DC दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिए, इसी चीज को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन गिवन है कि इन अ गिवन फिगर ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट B, यानी ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो बिंदु B पर राइट एंगल है, यानी ये एंगल आपका 90 डिग्री है। दूसरा आपको कहा गया है एंड BD इज परपेंडिकुलर, BD जो है वो एक परपेंडिकुलर खींचा गया है टू AC, तो यानी बिंदु D पर भी जो एंगल बन रहा है वो आपका कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का होगा, यानी राइट एंगल होगा ये। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड BD, यानी हमें ये निकालना है BD, इसको मान लेते हैं ये x है, और आपको दिया गया है AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड DC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो आपका ये ट्रायंगल गिवन है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके SSC में, CPO, CGL लगभग हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा हम इसको कैसे निकालते हैं और कैसे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपका आंसर मुंह जबानी बिना सॉल्व किए आ सकता है। कैसे? समझिएगा, जैसे आपका ये AC आपको दिया गया है, टोटल आपका दिया गया है 13 सेंटीमीटर है, एंड DC जो दिया गया है ये आपका 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब हम लोगों ने जो अभी थ्योरम पढ़ा है उस थ्योरम के अनुसार हम लोगों ने पढ़ा है कि जो आपका समकोण बनाने वाले बिंदु से अगर हम हाइपोटेनियस यानी कर्ण पर अगर परपेंडिकुलर लंब खींचेंगे तो उस लंब की जो लंबाई होगी यानी BD का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा? AD इंटू DC के बराबर होगा। पहली चीज, इस चीज को जरूर याद रखिएगा, इसका स्क्वायर जो होता है यानी इसका वर्ग जो होता है वो इन दोनों खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर हमें DC तो पता है, AD का मान नहीं पता है, लेकिन AD निकालने के लिए क्या आपको AC गिवन है, तो AC में से अगर हम DC को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? AD कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर। तो देखिए जब हम लोग AD निकालेंगे तो AD क्या होगा? AC माइनस DC। AC पूरे में से DC के हिस्से को हटा देंगे तो क्या आएगा आपका? AD आएगा। तो AC की वैल्यू 13 माइनस 4 यानी कितना आया? 9 सेंटीमीटर। अब देखिए AD का मान पता है, DC का मान पता है, BD का मान निकालना है, यानी लंब की लंबाई हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो BD स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, तो BD इज इक्वल टू 6।
वर्गमूल ले लेंगे 6 सेंटीमीटर, यानी इस लंब की लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान कैलकुलेशंस होती हैं, सीधा सीधा इन दोनों का गुणनखंड करिए और उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या सिंपली इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं BD इज इक्वल टू अंडर रूट AD इंटू DC। इन दोनों के गुणनफल का वर्गमूल वही आपके लंब की लंबाई होती है। इस चीज को हमेशा याद रखिए और इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बिना सॉल्व किए आप निकाल सकते हैं। चलिए, थैंक यू। इस चीज को जरूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।